जय हिंद साथियों। आज हम करने वाले हैं भाग दो। भाग एक मैंने आपको सिखा दिया है, जिसके अंदर दिया गया था संघराज्य क्षेत्र और उसमें 4 आर्टिकल थे, वो मैंने चारों बता दिए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे। आज हम सीखने वाले हैं भाग दो, और भाग दो के अंदर है नागरिकता, और इसके अंदर जो आर्टिकल है वो 5 से 11 है। ये चीज आपको आज मैं बताने वाला हूं कि नागरिकता हमें किस तरीके से मिलती है, कितने आधारों पर मिलती है, इससे क्या क्या सवाल बनते हैं और क्या क्या अब तक सवाल इसमें पूछे गए हैं। ठीक है भाई, सब कुछ आपको मैं सिखाने वाला हूं, यानी हम आज सीखने वाले हैं नागरिकता। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। उस समय की जब भारत का विभाजन हुआ था तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे और कुछ लोग भारत के अंदर ही रह गए थे। लेकिन भारत ने ये एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि कुछ समय तक वो ये थी कि अगर कोई आदमी या कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आना चाहता है तो उसको बिना किसी आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। किसकी? भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन कुछ समय के बाद इसको बंद कर दिया गया। फिर एक अधिनियम लाया गया जिसका नाम था नागरिकता अधिनियम 1955। इस नागरिकता अधिनियम 1955 में यह कहा गया था कि 26 जनवरी 1950 के बाद कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा और कौन भारत का नागरिक नहीं होगा, यह बात जो कही गई थी, यह नागरिकता अधिनियम 1955 में कही गई थी। इसमें एक और बात कही गई थी, वो बात यह है, वो क्या है कि इस अधिनियम का मतलब क्या है दोस्त? इसका मतलब है कि नागरिकता अधिनियम 1955 कि इस अधिनियम के तहत नागरिकता 5 आधारों पर दी जाती है। 5 आधारों पर दी जाती है। ठीक है भैया, वो 5 आधार कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता दूंगा अभी आगे। इससे हम ये जान लेते हैं कि यहां से सवाल क्या क्या पूछा जाएगा। यहां से सवाल आपसे पूछा जाएगा कि नागरिकता कौन से भाग में है, तो आप कह दोगे भाग दो में है। इसमें कहां से कहां तक आर्टिकल है, तो आप कह दोगे 5 से 11 तक है। बहुत इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक सवाल इसमें यह बनेगा कि नागरिकता अधिनियम कब आया था, तो आप बता दोगे नागरिकता अधिनियम जो आया था 1955 में आया था। और एक और पूछा जाएगा कि नागरिकता अधिनियम 1955 में कितने आधारों पर नागरिकता दी जाती है, तो मेरे दोस्त आप बता दोगे 5 आधारों पर दी जाती है। अब वो 5 आधार कौन कौन से हैं वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। ठीक है भैया, ये 5 आधार हैं। ये 5 आधार है। पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण के आधार पर, और चौथा है देशीकरण के आधार पर, और 5वां हो जाता है भूमि अर्जन के आधार पर। ठीक है भाई, तो जन्म के आधार पर इसका अर्थ होता है यूस सोलाए। यूस सोलाए क्या होता है मेरे दोस्त? इसका अर्थ हो जाता है। और दूसरा होता है वंश के आधार पर, इसका अर्थ हो जाता है यूस सैग्विनिस। ये दोनों बातें मैं आपको आगे सिखाने वाला हूं कि इन दोनों का क्या और मतलब है। ठीक है भाई, फिर तीसरा हो जाता है पंजीकरण के आधार पर, और चौथा हो जाता है देशीकरण के आधार पर। अब इसमें एक बात समझना कि इसमें पंजीकरण और देशीकरण का जो आधार है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों सेम ही है, बस शब्दों का इसमें थोड़ा सा बदलाव है। यहां पर पंजीकरण कहा गया है और यहां पर देशीकरण कहा गया है। लेकिन इसमें एक छोटा सा मुद्दा था। मुद्दा क्या था? पंजीकरण के आधार पर इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति आएगा, बाहर से आता है और भारत में आकर बसता है, और उसको हम पंजीकरण के आधार पर भारत का नागरिक बना देते हैं, तो इस चीज पर विवाद हो गया। विवाद क्या हुआ कि हमें यह नहीं पता चलेगा कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से आया है तो वो किस इरादे से आया है, क्या उसका मकसद है। तो उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट पंजीकरण नहीं करेंगे। जो व्यक्ति अगर बाहर से आता है तो उसको 7 साल तक, उसको कितने साल तक दोस्त? उसको 7 साल तक भारत का नागरिक बने रहना होगा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ऐसा कहा इसलिए क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो उसके चाल चलन देखने होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं कि किसी मोहल्ले में किसी लड़के की शादी होती है तो कोई ना कोई नई नवेली बहू आती है। तो स्टार्टिंग में जब वो बहू आती है तो वो सबके पैर लगती है, सबको अच्छा दिखाती है कि मैं बहुत अच्छी हूं, ये वो, यानी चूड़ियां खनकाती है। और ये कहावत भी है कि नई बहू सबके पांव लगती है और जोर जोर से चूड़ियां बजाती है कि कोई मोहल्ले में आया है। तो स्टार्टिंग में कोई भी व्यक्ति 1 आध साल अगर रहेगा बाहर से भारत में आएगा तो वो स्टार्टिंग में 1 आध साल तो अच्छा रहेगा, फिर वो अपनी असली चेहरा औकात दिखाता है कि वो कैसा इंसान है। तो उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अगर बाहर से आएगा तो उसे 7 साल तक भारत का नागरिक बने रहना होगा। अगर वो उसको भारत का नागरिक मतलब पक्के वाला नागरिक नहीं कि उसके सारे वोटर आईडी बन जाएगी, पहचान पत्र बन जाएगा, आधार कार्ड, ये सब नहीं, बस एक भारत का नागरिक बना रहेगा।
समझ रहे हो बात को। फिर 7 साल के बाद उसका पंजीकरण किया जाएगा और फिर उसके डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। जब हमें यह लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति अब ठीक ठाक है, कोई देश विरोधी नहीं है, इसका विचार कोई गलत नहीं है, उसको 7 साल तक परखते हैं, तब जाकर उसे भारत की नागरिकता सही मानों में मिलती है, नहीं उसका पंजीकरण होता है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ठीक है भैया। फिर हमारा भूमि अर्जन के आधार पर, भूमि अर्जन के आधार का क्या मतलब है? भूमि अर्जन के आधार का यह मतलब है, यहां पर मैंने सिक्किम को लिखा है तो मैं समझाता हूं ये क्या चीज है। सिक्किम जो है 1975 से पहले भारत का हिस्सा नहीं था। इसको हमने शामिल किया किस आधार पर? भूमि अर्जन के आधार पर। ये जब अलग था हमसे तो इसको पूरी स्वतंत्रता थी कि ये चीन के साथ भी जा सकता है और ये भारत के साथ भी आ सकता है। तो हमने इनसे कहा था कि आप अगर हमारे साथ मिल जाते हो तो आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि हम 5 आधारों पर नागरिकता प्रदान करते हैं और किसी भी तरीके से इस भूमि अर्जन के आधार पर अगर आपको नागरिकता मिलेगी तो आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और सच में ऐसा है भी। हम भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, चाहे वो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी चले जाएं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। समझ लो बात को। तो भूमि अर्जन के आधार पर हमने सिक्किम को छूट दे दी थी और ये हमारे साथ शामिल हो गया था। कब शामिल हुआ था? तो 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया था, यानी उसको राज्य का दर्जा दे दिया गया था। अब यहां से सवाल क्या क्या बनेंगे मैं वो आपको बता देता हूं। यहां से सवाल बनेगा कि भारत में रहने के लिए, यानी कि नागरिकता लेने के लिए, यहां से सवाल बनेगा भारत में रहने के लिए या वहां की नागरिकता लेने के लिए कितने साल तक व्यक्ति को भारत में रहना होता है? तो 7 साल तक मेरे दोस्त रहना होता है। फिर यहां पर एक सवाल ये बहुत बढ़िया बन जाएगा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसको हमने भूमि अर्जन के आधार पर शामिल किया था? तो वो हो जाएगा सिक्किम। और यह भी सवाल बन सकता है कि सिक्किम को हमने राज्य का दर्जा कब दिया था? तो वो दिया था 16 मई 1975 को। कब दिया था दोस्त? तो ये दिया था 16 मई 1975 को। ये आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है भाई। तो यहां पर मैंने 5 बातें आपको सिखा दी हैं। आगे आ जाते हैं अगली स्लाइड पर। देखो यहां पर मैंने लिखा है कि नागरिकता के मुख्यतः 2 सिद्धांत होते हैं। नागरिकता के कितने सिद्धांत होते हैं? 2 सिद्धांत होते हैं। कौन कौन से सिद्धांत होते हैं वो मैं आपको यहां पर सिखाने वाला हूं। देखो एक सिद्धांत होता है यूस सैग्विनिश और इसका अर्थ होता है रक्त का सिद्धांत। और इस रक्त के सिद्धांत को भारत अपनाता है, यानी वरीयता देता है, या कह सकते हो फॉलो करता है, ठीक है भाई। और दूसरा हो जाता है यूस सोलाय और इसका अर्थ होता है भूमि का सिद्धांत। इसको बोलते हैं भूमि का सिद्धांत। और इस भूमि के सिद्धांत को जो वरीयता देता है या जो फॉलो करता है वो अमेरिका करता है। अब इन दोनों के बारे में हम कुछ नया सीखते हैं। वो क्या है? इन दोनों का अर्थ क्या है? तो पहले हम अपने वाला ही सीख लेते हैं। अपने वाला सीख लेते हैं। वो क्या है? पहला है यूस सैग्विनिश। इसका अर्थ यह होता है कि इसका अर्थ होता है कि नागरिकता अधिनियम के अनुसार, नागरिकता अधिनियम आप जानते हो 1955 में आया था, तो नागरिकता अधिनियम के अनुसार भारत में जन्मा वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। यही बात मैंने यहां पर लिखी है कि नागरिकता अधिनियम के अनुसार भारत में जन्मा वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। अब ये बात क्या है मैं इसको साफ लफ्जों में आपको समझाता हूं। एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आप बढ़िया से जानते हो किसको? सानिया मिर्जा को। सानिया मिर्जा ने शुएब मलिक से क्या करी है भाई? शादी की है। शुएब मलिक पाकिस्तान के हैं और जो क्या नाम है सानिया मिर्जा है वो भारत की हैं। अब इन दोनों ने कर ली है शादी, ठीक है भाई। अब इन दोनों कपल से जो बच्चा जन्म लेगा, या लड़का या लड़की, अगर वो जन्म लेगा तो वो भारत की नागरिकता भी ले सकता है और अगर वो बच्चा चाहे तो पाकिस्तान की नागरिकता भी ले सकता है। समझ रहे हो? लेकिन जहां तक मेरा मानना है वो अपनी समझदारी का सबूत देगा भारत की नागरिकता लेकर। देखो सुनो, ये तो मजाक था कि वो कोई भी नागरिकता ले सकता है। ऐसा क्यों है? मैंने यहां पर साफ साफ लिखा है कि भारत में जन्मा वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। अब इन दोनों में भारत का नागरिक कौन है? भारत का नागरिक सानिया मिर्जा है। अब जो बच्चा होगा वो भारत की भी नागरिकता ले सकता है और पाकिस्तान की भी
नागरिकता ले सकता है। समझ गए बात को। अब यहाँ पर एक मिथ्या और बनता है, जो एक ऊट पटांग सा सवाल है, वो मैं आपको सामने रखता हूँ। वो क्या है, एक जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि भैया कोई कपल है, भारत के रहने वाले हैं, और वो कहीं बाहर हनीमून के लिए किसी बाहर देश में गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या कहीं ऐसे देश में चले गए हैं, या घूमने गए हैं, हनीमून के लिए नहीं, घूमने गए हैं, और वहां पर उनकी डिलीवरी हो जाती है, उस लड़की की डिलीवरी हो जाती है, तो वो जो बच्चा होगा उसको नागरिकता कहाँ की मिलेगी? तो मैंने आपको ये बताया कि हम जो अपनाते हैं वो रक्त का सिद्धांत अपनाते हैं। यूस सोलाय, किसका भाई? रक्त का सिद्धांत अपनाते हैं, रक्त वाला, समझ रहे हो, भूमि का नहीं बल्कि रक्त वाला अपनाते हैं। अब रक्त का सिद्धांत ये है कि जो वो कपल है वो है तो भारत के ही ना, उन्होंने जन्म तो भारत में ही लिया है ना, तो अब उनकी डिलीवरी चाहे जहां हो जाए उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो बात को? जो बच्चा होगा उसको नागरिकता भी कहाँ की मिलेगी दोस्त? भारत की ही मिल जाएगी। और एक सवाल और बनता है कि कोई हवाई जहाज है, ये भी मतलब अजीब सा सवाल है, मैंने बच्चों से ही सुना है कि कोई हवाई जहाज है और उसमें कपल है और उसमें एक प्रेग्नेंट लेडी है और उस हवाई जहाज में ही इमरजेंसी डिलीवरी हो जाती है, तो उस बच्चे को जो नागरिकता मिलेगी वो कहाँ की मिलेगी? ये एक मतलब एक ऊट पटांग सा सवाल है, तो मैं उसके लिए भी आपको जवाब दे देता हूं। उसका उस बच्चे को जो नागरिकता मिलेगी मेरे दोस्त, वो भी भारत की ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम रक्त के सिद्धांत को अपनाते हैं, और वो जो लड़की डिलीवरी कहीं उसने बाहर की है, लेकिन वो रहने वाली, उसके पास जो नागरिकता है वो कहाँ की है? भारत की है। या जैसे आप, मैं एक एग्जांपल और देता हूं, देखो हमारी नागरिकता तब तक समाप्त नहीं होती है जब तक हम किसी दूसरे देश की नागरिकता ले नहीं लेते हैं। समझ रहे बात को? जैसे मैं कहीं बाहर रहने, जैसे आपने सुना भी होगा सऊदी अरब, हमारे यहाँ के भारत के लोग काम करने जाते हैं, कई कई सालों तक, 5-5-6 सालों तक वो वहां पर रहते हैं, लेकिन वो लौट के वापस आ जाते हैं, उनकी नागरिकता बरकरार रहती है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने जहां देश में वो गए हैं, चाहे वो सऊदी अरब गए हों या किसी भी देश में गए हों, उन्होंने वहां की नागरिकता नहीं ली है। अगर उन्होंने वहां की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। समझ गए बात को? तो जब तक हम किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण नहीं करते हैं तब तक हमारी अपनी नागरिकता समाप्त नहीं होती है। और यही केस अभी भी है कि सानिया मिर्जा ने अभी तक पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली है, इसलिए सानिया मिर्जा अभी भी भारत की नागरिक है, और उससे होने वाला बच्चा भी भारत का नागरिक बन सकता है अगर वो बच्चा चाहे तो। बात समझ में आ गई? आगे चले। अब एक बात और यहां पर पॉइंट अगला है, वो देखो क्या है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। अब इस पॉइंट को समझो, सवाल यहां से क्या क्या बनेंगे वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन इस पॉइंट को समझो। इसमें कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। देखो यहां पर मैंने ये कहा कि अगर आप भारत के नागरिक हो, चाहे आप कहीं बाहर के पहले नागरिक थे, आप कहीं कनाडा के, जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूं, मुझे याद आ गया, अक्षय कुमार जो है, अक्षय कुमार वो कनाडा के रहने वाले हैं, लेकिन शायद उन्होंने अब 1-2 साल पहले ही या 2-3 साल पहले ही उन्होंने अब भारत की नागरिकता ली है, लेकिन पहले उनके पास भारत की नागरिकता नहीं थी। समझ रहे हो बात को? लेकिन वो भारत में रह रहे थे। समझ रहे हो? तो अब अगर जैसे अक्षय कुमार ने अब शायद ले ली है, अब ले ली है उन्होंने, अब अक्षय कुमार बाहर के रहने वाले हैं और उन्होंने अब भारत की नागरिकता ले ली है, तो अब अक्षय कुमार क्या है? भारत के नागरिक बन चुके हैं। अब वो भारत के नागरिक बन गए, तो अब वो, उनके पास ये अधिकार भी है कि अगर वो चाहे तो भारत के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। वो चाहे मतलब अगर वो चुनाव लड़ेंगे, मतलब चुनाव लड़ेंगे, तो अगर वो भारत, मतलब योग्यता उनको मिल चुकी है। सीधी बात मेरी ये है कि अब अक्षय कुमार को भारत की नागरिकता मिल चुकी है, इसलिए वो योग्य है किस, क्या बनने के लिए? राष्ट्रपति बनने के लिए। तो यहां पर मैंने ये साफ साफ लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, चाहे वो जिस देश का पहले हो, अब वो क्या है? भारत का नागरिक हो। समझ लो, जैसे अक्षय कुमार पहले कनाडा की नागरिकता थी उनके पास, अब किसकी नागरिकता है? अब उनके पास भारत की नागरिकता है। अब वो क्या है? एलिजिबल है भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है भैया। अब अगला पॉइंट है अपना, अगला पॉइंट है यहां पर, बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर पंजीकरण कराना आवश्यक है। ठीक है भैया, इस पॉइंट को और आप देख लेना, इस पॉइंट को एक बार और देख लेना। यानी कि जब बच्चे का जन्म हो, चाहे वो बाहर देश में हो या अपने भारत में हो जाए, तो 1 साल के भीतर उस बच्चे का पंजीकरण कराना आवश्यक है। ठीक है भाई, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं यहां पर आपको पॉइंट बताता हूं कि यहां से क्या पूछा जाएगा, लेकिन उन्होंने ये कहा, एक पॉइंट यहां पर ये है कि यहां पर कहा कि भारत का नागरिक होना जरूरी है। सवाल यहां से ये बनता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है?
तो वो कितनी बार भी, इसका आंसर होगा कि वो कितनी बार भी बन सकता है, जितनी बार वो चाहे, जितनी बार वो चुनाव को जीतेगा उतनी बार वो भारत का नागरिक बन सकता है। समझ रहे हो, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। समझ के बात को। फिर बच्चे के जन्म के कितने वर्ष के बाद पंजीकरण कराना आवश्यक है, तो वो कितना है भैया, 1 साल के बाद। यानी 1 साल के भीतर, 1 साल के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा। अब मैंने यहां पर ऐसा क्यों कहा कि भारत का नागरिक होना जरूरी है। हम जो अपनाते हैं वो किस चीज को अपनाते हैं, वो यूस सैगुनिस को अपनाते हैं, यानी रक्त के सिद्धांत को अपनाते हैं। समझ रहे हो, लेकिन अमेरिका रक्त के सिद्धांत को नहीं अपनाता है। अमेरिका जो अपनाता है वो भूमि के सिद्धांत को अपनाता है। अमेरिका के अंदर क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और किसी कारणवश या अपॉर्चुनिटी से, किसी भी तरीके से उसको अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है, तो वो अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास नागरिकता भले ही अमेरिका की है, लेकिन वो भारत में जन्मा है, अमेरिका में नहीं जन्मा है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति वही बन सकता है जो अमेरिका में ही जन्मा हो, उसके माता पिता भी अमेरिका के हों, और वो क्या बोलते हैं, नागरिक भी अमेरिका का होना चाहिए, तब जाकर बन सकता है। समझ रहे हो बात को। ये चीज मैं अभी आपको आगे सिखाने वाला हूं। यहां पर देखो, मैं लिखा, यहां पर लिखो, अब ये देखो, ये शायद मैंने बता दिया कि भारतीय नागरिक कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। ये बात मैंने आपको अभी बता दी थी कि भारत में जो नागरिक है, वो कोई भी नागरिक कितनी बार भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अब दूसरा जाता है हमें यूस सोलाई, यानी भूमि का सिद्धांत। और इस भूमि के सिद्धांत को कौन अपनाता है मेरे दोस्त? इसको अपनाता है अमेरिका। इसको कौन अपनाता है? अमेरिका अपनाता है। यहां पर लिखा है अमेरिका भूमि के सिद्धांत को वरीयता देता है। दूसरा पॉइंट है, अमेरिका में केवल जन्म के आधार पर बना नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। अब समझना कि हमारे देश में और अमेरिका में क्या अंतर है। अंतर क्या है? मैंने ये कहा था कि अपने यहां पर भारत का नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। अब वो नागरिक जो है किसी भी देश से आया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे बात को। लेकिन अमेरिका के अंदर इसका फर्क पड़ता है, क्योंकि वो भूमि के सिद्धांत को अपनाता है और ये कह रहा है कि अमेरिका में केवल जन्म के आधार पर, अमेरिका में केवल जन्म के आधार पर, यहां पर लिखा है जन्म के आधार पर बना नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। यानी कि मैंने अभी आपको समझाया था कि जो व्यक्ति अमेरिका का ही होना चाहिए और उसका जन्म भी अमेरिका में हुआ हो, उसके माता पिता भी अमेरिका के हों, तभी वो वहां पर राष्ट्रपति बन सकता है। और एक सवाल यहां से और बनता है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन बता देता हूं। सवाल ये बनता है कि अमेरिका के अंदर कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। हमारे में और उसने में ये फर्क है। हमारे में चाहे कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, और अमेरिका में सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बनता है। दूसरी बार राष्ट्रपति, तीसरी बार वो राष्ट्रपति नहीं बनता। अब चाहे उसने 2 बार में कितना अच्छे काम किए हों, चाहे बुरे काम किए हों, वो सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बनेगा। और दूसरा है, केवल वो जन्म के आधार पर ही वहां राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। समझ रहे हो बात को। ये कुछ सवाल थे जो मैंने आपके सामने रखे। आपको मजा आया होगा, समझ रहे हो, आपको मजा आ गया होगा, और आप सब चीजें सीख गए होंगे कि नागरिकता कैसे कैसे मिलती है, क्या होता है। देखो, हमारे पास जितनी भी आईडी हैं, जब तक वैलिड, तब तक वो वैलिड रहेंगी जब तक हमारे पास भारत की नागरिकता है। जैसे ही हमारी नागरिकता खत्म होगी तो हमारे पास जो आईडी है, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, कुछ भी हो, उनकी कोई वैलिडिटी नहीं रहती है, उनकी कोई औकात नहीं रहती है। तो सबसे जो अहम है वो हमारे लिए नागरिकता है। जब तक हमारे पास हमारी नागरिकता है, तब तक हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट है उनकी वैल्यू है। और हमारी नागरिकता अगर खत्म हो जाती है तो हमारी जितने भी डॉक्यूमेंट है उनकी वैल्यू भी खत्म हो जाती है। बात समझ में आई? तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा था कि भाग 2 और भाग 2 में क्या है मेरे दोस्त? नागरिकता है। और नागरिकता में जो आर्टिकल है वो कितने हैं? 5 से 11 तक है। ये जो आर्टिकल है मैं आपको अगली क्लास में सिखा दूंगा, इसलिए मैं रिवाइज करा रहा हूँ चीजों को, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो भाग 2 में नागरिकता आर्टिकल कितने हैं? 5 से लेकर 11 तक। नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 में आया था। उसके बाद इस नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 आधारों पर क्या मिलती है मेरे दोस्त? 5 आधारों पर हमें नागरिकता मिलती है। और 5 आधार कौन से हैं? वो ये वाले हैं। पहला जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, और दूसरा हो जाता है, 5वां हो जाता है भूमि अर्जन के आधार पर। भूमि अर्जन के आधार पर हमने किस राज्य को अपने देश में मिलाया था? सिक्किम को मिलाया था। कब मिलाया था? 16 मई 1975 को हमने मिला लिया था, यानी उसको राज्य का दर्जा दिया गया था। फिर था नागरिकता के 2 सिद्धांत थे। कौन कौन से थे? पहला था यूस सैगुनिस, जो रक्त का सिद्धांत है, हम अपनाते हैं। और दूसरा था यूस
सोलाय भूमि का सिद्धांत जिसे अमेरिका अपनाता है। ये चीज हमने सीख ली। उसके बाद नागरिकता अधिनियम के अनुसार भारत में जन्मा वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। फिर हमने अगली बार सीखा था कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना जरूरी है, समझ लो, चाहे उसका जन्म जहां पर भी हुआ हो, जैसे अक्षय कुमार। ठीक है भाई। फिर यहां पर है कि बच्चे के जन्म के 1 साल के भीतर भीतर हमें क्या करना होगा भाई, पंजीकरण उसका कराना होगा भारतीय नागरिक बनने के लिए। फिर यहाँ पर क्या था, ये मैंने बता दिया कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। फिर यहाँ पर क्या था, जो सोलाय था, जो भूमि का सिद्धांत था, और भूमि के सिद्धांत को कौन अपनाता है, अमेरिका अपनाता है। हालांकि सवाल पूछ नहीं जाते हैं लेकिन शायद कभी पूछ ले जाए, इसलिए मैंने बता दिया अंतर। तो भूमि अमेरिका क्या करता है, भूमि के सिद्धांत को वरीयता यानी उसको फॉलो करता है वो। तो यहां पर क्या है, अमेरिका में केवल जन्म के आधार पर ही व्यक्ति वहां का राष्ट्रपति बन सकता है, और अधिकतम कितनी बार बन सकता है, 2 बार बन सकता है। तो आज के कुछ सवाल थे जो मैंने आपके सामने रखे। तो नागरिकता आपको सारी समझ में आ गई होगी। इसमें जो आर्टिकल है वो आर्टिकल में आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा। एक एक आर्टिकल इसमें इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया है, कई बार सवाल पूछे भी गए हैं। सवाल ये भी बनता है कि हमें जो नागरिकता पर जो कानून बनाता है वो कौन बनाता है, ये सवाल कई बार पूछा गया है। ठीक है भाई। तो इसके बारे में, आर्टिकल के बारे में कल बात करेंगे, यानी अगली वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको, क्या मुझे सुधार करना चाहिए, स्पीड ज्यादा है कम है क्या है, वो सब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है भाई। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।